औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए आए। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले 3-4 महीने से हमारे एलएचडीसी कारगिल का जो कौंसिल का बजट है, वो अभी तक पास नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 महीने पहले हमने इसी बजट को लेके पास करने के लिए हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। लेकिन बावजूद उसके अनफॉर्चुनेटली ये बजट अभी तक पास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो एक कोalition चल रहा था, इन दोनों के कारण आपसी रंजिश के कारण, आपसी इख्तलाफात के कारण अभी तक ये बजट जो है पास नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट की बात है और इससे हमारे तमाम करगिल के जो जितने भी डेवलपमेंट इश्यूज़ है, जो डेवलपमेंट काम चल रहा है, वो अभी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। तो इसीलिए हम आपकी मीडिया के माध्यम से हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि तुरंत आप एलएचडीसी कारगिल को डिज़ोल्व करके डीसी साहब के थ्रू का इस साल का कौंसिल का बजट जो है वो पास किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि बजट का हमारे ख़त्ते लद्दाख और बिलखुसूस करगिल का जो डेवलपमेंटल जो सीज़न होता है, वो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड होता है। आज अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो इसके कारण हमारे यहाँ पे काम जो है बिल्कुल कम चल रहा है और हमारे पास और वक़्त भी नहीं बचा है। तो इसी 1-2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर जो है ये काम ये सारे काम जो है करना पड़ेगा। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से फिर से एक बार ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे ये जो कौंसिल का जो एक डेडलॉक डेडलॉक बना है, इसको तुरंत ख़त्म करके आम जो हमारे जो यहाँ पे डेवलपमेंटल काम है उनको फिर से शुरू किया जाए और जितने भी हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं, जो ख़ासकर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर लोगों का जो काम जो पेंडिंग बिल बचा है, उनको भी उनके जो मुश्किलात परेशानी है वो भी हल हो जाए। आखिर में किसी ने खूब कहा है कि बर्बादी गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो लिहाजा फिर से एक बार मैं ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर तुरंत काम किया जाए और हमारे जो यहाँ पेंडिंग इश्यूज़ है, जो डेवलपमेंटल वर्क है, वो फिर से शुरू हो जाए। इसी के लिए आप लोगों को बुलाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन साहब, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन डिप्टी कमिश्नर के पास सबमिट किया था और जैसा कि हमें पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट करने के 1 महीने के अंदर ही काउंसिल में जो है मेजॉरिटी शो करना होता है, फ्लोर टेस्ट। अभी तक वो नहीं हो पाया, तो आपको नहीं लगता कि ये सरकार जो रूलिंग अभी सेंटर में है उनकी कमजोरी है कि वो नहीं निकाल पा रहे हैं, या इसमें दूसरे पार्टी को आप ब्लेम करते हैं? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो अगर बात किया जाए, देखिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। इसके बारे में ज़्यादातर जो तफसीलन अगर इसके बारे में कोई जानकारी दे सकता है तो हमारे डिप्टी कमिश्नर कारगिल से आप पूछेंगे तो वो इस पे आपको वाज़े तौर पे बताया जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि देखिए कि किसी भी तरीके से जो करगिल का जो डेवलपमेंटल जो काम चल रहा है उसमें ऊपर कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। आपको पता है कि देखिए लद्दाख का जो सीज़नल जो काम है हमारा बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू अदर बाकी जगहों से हमारे ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके कारण जो है हमारे यहाँ पे अभी तक बजट पास नहीं होना, ये बहुत बड़ी एक ड्रॉबैक है, वो बहुत बड़ी एक सीरियस इशू है। बट ये अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ज़ेर इख्तिदार में जो लोग बैठे हैं, ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, वो लोग आपसी रंजिश में, आपसी जो कुर्सी की खींचतान में आम लोगों का जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, उनकी मुश्किलात परेशानी उनकी वो सब बलाए ताक रख कर जो है वो अपनी कुर्सी के पीछे जो है वो ये चीज़ें कर रहा है।
तो हम यही गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके एलजी साहब जो है इनको हमारे जो अभी जो प्रेजेंट कौंसल है उसको ख़त्म किया जाए, उसको डिज़ोल्व किया जाए और बजट जो है वो पास किया जाए, तो ताकि आम आवाम जो है वो राहत की सांस लिया जाए। यही बोलना चाहते हैं हम। तो सीसी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बीजेपी जो नॉमिनेट और जो इलेक्टेड काउंसलर है उनका भी सपोर्ट था, इसके बावजूद भी नहीं निकल पाए। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का वक्त ही नहीं लगता। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमने पिछले एक महीने पहले हमने हमारे कौंसल को हमारे जो सीसी साहब हैं उनको हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, स्पेसिफिक हमने बजट पास करने के लिए। एक बजट को अगर पास किया जाए, ताकि आपको पता है हमारे यहाँ फार एरियाज है जैसे जास्कर है, द्रास है, इन जगहों पे जो डेवलपमेंटल वर्क्स है वो एज कंटिन्यू रहे। लेकिन हम अभी तक जो है अभी एक महीना ऊपर गुजर चुका है, लेकिन फिर भी ये बजट जो है वो पास नहीं हो पा रहा है, इतना टाइम ज़ाया हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। खुद हमारे सीसी के ऊपर भी सवाल है और बाकी जो जितने भी काउंसलर्स हैं ये उनके ऊपर अकल को जवाब जो है वो आवाम को देना है। आज अगर जो ये बजट फिर से अगर कोलैप्स होकर फिर से ये वापस चला जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा? ये चीज़ें आवाम जानता है कि आज करगिल की आवाम का जो मुश्किलात, परेशानी, जो एहसासात है उनको बलाए ताक रखकर जो है कुछ लोग आपसी रंजिश में, कुछ लोग आपसी खींचतान में पूरे आवाम को जो है वो लोग बलाए ताक रखकर इनको अपना जो है कुर्सी बचाने के ऊपर काम कर रहा है। ये हम बिल्कुल इसका मजम्मत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब कभी इस तरह के नाइंसाफ़ी हमारे आवाम के साथ होगा, जब कभी इस तरह के क्राइसिस होगा, इसमें हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। और हम गुजारिश भी करते हैं कि इस डेडलॉक को जो बना के रखा है इसको तुरंत ख़त्म करके और जल्द अज जल्द जो है वो बजट जो है वो पास किया जाए। तो सीसी साहब का आज एक बयान है कि एक हफ्ते के अंदर काउंसिल जनरल मीटिंग हो सकता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ठीक है, अगर जनरल काउंसिल मीटिंग अगर एक हफ्ते के अंदर हो जाए तो हम उसका खैर मकदम करते हैं, उसका खुशामदीद करते हैं। लेकिन क्या गारंटी है उनके पास? क्या आज तक अभी तक फिर से सवाल के ऊपर उनके ऊपर फिर से खड़ा हो जाएगा कि भाई अभी तक आपने क्यों नहीं किया? पिछले 4-5 महीना गुजर चुके हैं, तो फिर आपको अभी फिर से आप लोगों को फिर से आश्वासन दे रहे हैं कि हम एक हफ्ते के ऊपर हम जनरल काउंसिल मीटिंग हम फिर करने जा रहे हैं। ये तो उनकी बातों के ऊपर कोई भरोसा करने के लायक अब वो बचे नहीं। तो लिहाजा हम तो अभी एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके आप जो है तुरंत इसके ऊपर एक निर्णय लीजिए, एक डिसीजन लीजिए। तो हमारा यही गुजारिश है, उनको सजेशन है कि आप इस कौंसल को तुरंत डिज़ोल्व करके और हमारे डीसी साहब के ज़रिए इस कौंसल के बजट को पास किया जाए। Express Lakhani memang sunla join di channel pa subscribe bazat.